बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो था सी इन स्टेटमेंट पे, कंसोल इनपुट स्टेटमेंट थी हमारी। उस पर हमने सारी की सारी डिटेल पढ़ी, अच्छे तरीके से पढ़ी। वो ऐसा फंक्शन था कि जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई वैल्यू दे सकता था। वो वैल्यू हमारी नंबर भी हो सकती थी, वो वैल्यू हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकती थी, इंटीजर भी हो सकती थी, वो वैल्यू हमारी करैक्टर भी हो सकती थी, और वो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती थी। ये सारी चीज़ें हम इनपुट कर सकते थे। इसके बाद इवन क्या मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी कराई, डिस्कशन सेशन में भी बड़ी डिटेल से बातें की। कुछ बातें हम लेक्चर में बता रहे होते हैं, बाकी लाइव डिस्कशन जो चल रही होती है हमारी लाइव क्लासेस में, ये सारी की सारी बातें वहाँ पे भी चल रही होती हैं। हमारे पास C++ के अंदर, इवन C के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्योरली उनका एक स्पेसिफिक पर्पस रख दिया जाता है। तो हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक होगा वो करैक्टर इनपुट फंक्शन का होगा। क्या होगा? करैक्टर इनपुट फंक्शन, यानी कि ये ऐसे फंक्शन होंगे सिर्फ करैक्टर इनपुट किया करेंगे। ये सिर्फ करैक्टर को प्रोग्राम में एंटर करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं, इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। बाकी आप जो मर्ज़ी कर लें। तो करैक्टर इनपुट फंक्शन में दो तरह के फंक्शन है हमारे पास, उनको आज हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास getch फंक्शन, और दूसरा हमारे पास है getche फंक्शन। ये दो फंक्शन है हमारे पास। डेफिनेशन दोनों की सेम है। पहले getch स्टैंड फॉर गेट करैक्टर, और getche स्टैंड फॉर गेट करैक्टर इको। तो ये क्या करता है? getch कहते हैं इट इज यूज टू गेट अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्या कहता है? इट is used to get single character from user during execution of प्रोग्राम। ये काम करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल यही डेफिनेशन, इट इज यूज टू गेट अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिंपल। तो फिर भाई ये और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली कोई डिफरेंस होगा, ये पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। याद रखिए जो getch फंक्शन है, जब हम इसमें करैक्टर गेट कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, जैसा सीन में कर रहा था, तो जो हम टाइप करेंगे उस वक्त करैक्टर वो उस वक्त नज़र नहीं आएगा, एंटर हो जाएगा। क्या जी? नज़र नहीं आएगा, एंटर हो जाएगा। और ये जो इको है, इको के मीनिंग ही डिस्प्ले होते हैं। डिस्प्ले इसका मतलब है कि जब हम इनपुट कर रहे होंगे करैक्टर को, प्रोग्राम रुका होगा, एग्जीक्यूशन रुकी होगी, तो ये कोई करैक्टर मांग रहा होगा, तो हम करैक्टर इंटर करेंगे। जब वो इंटर करेंगे वो जो टाइप होता हुआ भी हमें नज़र आएगा, एक और डिस्प्ले, यानी ये डिस्प्ले करता है। ये डिफरेंस है, बाकी इनकी वर्किंग सेम है। तो आप कह सकते हैं इसमें क्या होता है? द करैक्टर इंटर्ड बाय द यूज़र, इसकी बात है, द करैक्टर इंटर्ड बाय द यूज़र इज नॉट displayed on screen। सिंपल। कि जब हम एग्जीक्यूशन के दौरान करैक्टर एंटर कर रहे होंगे, तो जो करैक्टर एंटर करेंगे वो जो एंटर्ड करैक्टर है, एंटर्ड करैक्टर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ इनपुट। सिंपल। और यहाँ पे होगा एंटर्ड करैक्टर इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन at the time of
इनपुट। ये डिफरेंस था, जो एक ही डिफरेंस है यही, इसके अलावा दोनों की वर्किंग सेम है। उसके अलावा ये कौन सी किसी डेफिनेटली हेडर फाइल में बिल्ट इन फंक्शन है, हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इट इज़ डिक्लेयर्ड इन conio.h। किस में डिक्लेयर होता है ये? conio.h में है। और ये किस में डिक्लेयर हो रहा होता है? ये भी conio.h में डिक्लेयर हो रहा होता है। तो ये हमारा getch फंक्शन था और getch फंक्शन, ये दोनों फंक्शन थे। याद रख लीजिएगा, getch फंक्शन इट यूज टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र, वो भी सिंगल कैरेक्टर है। ये इंटर कैरेक्टर उस वक्त इनपुट के टाइम डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पर, वो डिस्प्ले हो जाता है। ये conio.h में भी डिक्लेयर होता है, वो भी conio.h में डिक्लेयर हो रहा होता है। अब सिंटैक्स देखें, इसके अलावा इनका कोई पर्पज़ नहीं है। इसके अलावा इस कैरेक्टर इनपुट के अलावा इनका कोई पर्पज़ नहीं। ये काम आप CIN के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारे पास स्ट्रीम है, बट इसके थ्रू भी आपके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं। अब सिंटैक्स देखें कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इनको। इसका भी सिंटैक्स देखें। दो तरह के सिंटैक्स इसके यूज़ होते हैं, जनरल सिंटैक्स, सिंपल getch यूज़ करें। जब भी प्रोग्राम में आप ये getch यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, एग्जीक्यूशन के टाइम करैक्टर गेट करेगा, आपको की प्रेस करेंगे, सिंपल कोई करैक्टर इंटर करेंगे, हर की एक करैक्टर है, तो कोई करैक्टर इंटर करेंगे तो वो करैक्टर इंटर हो जाएगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ इनके साथ। पहले की एग्जांपल, इसी तरह इसका भी सिंटैक्स ऐसा ही है, getch आ जाएगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अब दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे। ये जब यूज़ होगा स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा, ये स्क्रीन है, कर्सर ब्लिंक करेगा, आपने इंटर किया, करैक्टर इंटर हो गया, ख़त्म, नज़र नहीं आएगा। वो यूज़ करेंगे, करैक्टर इंटर होगा, Z लिखा तो Z नज़र आ जाएगा, ख़त्म। ये जो करैक्टर इंटर हुआ गया किधर है? इस करैक्टर को हम अगर अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या ज़रूरत थी हमें इस तरह का काम करने की? जिस सीन में हम जो स्ट्रीम थी हमें वैल्यू लेते थे, किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे। बाय डिफ़ॉल्ट के मीनिंग होते हैं जो पहले से सेट हुई चीज़ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो करैक्टर इंटर हुआ कहीं वेरिएबल में भी स्टोर हुआ है, वो फिर हमें मैनुअली करना पड़ता है। फिर उसके लिए हम खुद सिंटैक्स डिज़ाइन करते हैं। कैसा सिंटैक्स हम डिज़ाइन करते हैं? फिर हम ऐसा सिंटैक्स डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर करैक्टर वेरिएबल आ जाए, कोई भी करैक्टर वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे getch। अब कई दफ़ा सिंटैक्स में फिर ये चीज़ इस तरह ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दी जाती है। ये चीज़ ऑप्शनल है, मर्ज़ी है यूज़ करें, मर्ज़ी है ना यूज़ करें। अगर विदाउट दिस हम इसको यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे स्क्रीन रुक जाएगी, करैक्टर मांगेगा, आप करैक्टर को इंटर करें, चला जाएगा, बात ख़त्म। तो इनपुट होकर स्टोर नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, करैक्टर वेरिएबल इक्वल टू getch, ये वेरिएबल है। अब जो वैल्यू लेंगे वो इस करैक्टर वेरिएबल में आ जाएगी, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, ये इसकी एग्जांपल है। मैं लिख दिया x इज इक्वल टू getch। अब जो भी करैक्टर इंटर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? x में। आप x को यूटिलाइज कर लें, सिंपल, बात समझ आ गई। इसी तरह सेम जिस तरह ये करैक्टर वेरिएबल है वहाँ पे भी इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। इसका भी सिंटैक्स हम ऐसे रख सकते हैं, करैक्टर वेरिएबल इक्वल टू getch, ये भी ऑप्शनल है। उसी तरह सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, ई का फ़र्क ही है। एग्जांपल इसकी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y इक्वल टू getch। अच्छा, getch के थ्रू करैक्टर लेंगे वो y में स्टोर हो जाएगा, कोई इशू इसमें, कोई मसला? ये सिंपल इसका फंक्शन था।
हाँ, एक छोटा सा नोट आप लोग लिख लें, जो अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि ये समझ लें देसी तरीका है कि स्क्रीन हम जब प्रोग्राम रन करते हैं, स्क्रीन हमें नज़र आती है और ब्लिंक करके गायब हो जाती है। उसको दोबारा देखने के लिए हम Alt F5 प्रेस करते हैं, ऐसे ही है, ये Alt F5 हम प्रेस करते हैं, ऐसे ही हुआ है आज तक दोबारा देखने के लिए। तो फिर क्या करते हैं, एक देसी टोटका है, हर प्रोग्राम के एंड पे ना मोस्टली हम getch फंक्शन यूज़ कर देते हैं, लास्ट स्टेटमेंट हम ये यूज़ कर देते हैं। ये नोट है, ये getch फंक्शन हम हर प्रोग्राम के एंड पे इसलिए यूज़ करते हैं, इसका वहाँ पे टेम्परेरी काम हम रख लेते हैं कि वो करैक्टर मांग रहा होता है, हमें नज़र आता है स्क्रीन रुक गई है, हम आउटपुट स्क्रीन देख रहे होते हैं, और जब हम कोई की प्रेस करते हैं, करैक्टर इंटर करते हैं, वो डिस्प्ले भी नहीं होता और हमारा काम भी हो जाता है। तो मोस्टली लोग, जो मुझे नहीं आज तक समझ आई कि बुक्स में भी और काफ़ी सारे मैंने लेक्चर्स देखे पढ़ा रहे होते हैं कि स्क्रीन को पास करने के लिए भी हम getch यूज़ करते हैं। हाँ, पास नहीं, आप करैक्टर इनपुट ही कर रहे हैं, लेकिन काम आप और कोई कर रहे हैं इसके थ्रू, तो वहाँ पे पासिंग हो जाती है, वो रोक दिया जाता है प्रोग्राम, आप करैक्टर इनपुट होता है, आप देख रहे होते हैं, ठीक है, आउटपुट चली जाती है। अब वहाँ पे getch का भी काम यही है, वो क्यों नहीं यूज़ करते, getch ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जब वो करैक्टर, ये भी आपकी स्क्रीन उधर रोक देगी, अब जो करैक्टर आप इंटर करेंगे वो टाइप हो जाएगा, वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, आउटपुट में आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये वाला फंक्शन नहीं एंड पर यूज़ करते हैं, मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, getch का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये getch और getch का डिफरेंस था, और दोनों को बड़ी डिटेल से डिस्कस बोर्ड में आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन getch एंड getch। डिफरेंस कई दफ़ा पूछा जाता है, डिटेल में पूछा, तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। अब हम कुछ एक दो प्रोग्राम लिखते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि ये वाले सारे फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूटिलाइज़ करते हैं उनको देखते हैं। तो अभी प्रोग्राम हमारा होगा कि getch और getch के थ्रू कैसे हम लेके चलते हैं। हमें एक चाहिए प्रोग्राम जिसमें हमें डिस्प्ले भी करना है करैक्टर को, cout हमें चाहिए करैक्टर डिस्प्ले करने के लिए, getch के फंक्शन यूज़ करके conio.h भी चाहिए, क्लियर स्क्रीन भी चाहिए। ये सारे हम लोग शुरू करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं यहाँ से। सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करें, आयोस्ट्रीम, अगर सी लैंग्वेज हो तो stdio.h आप कर सकते हैं, printf scanf आपने यूज़ करना होता है वहाँ पे, इंक्लूड conio.h, वाइड में, ये तो मेरा तकिया कलाम हो गया, क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक तो कॉमन सी बातें हैं, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब दो वेरिएबल चाहिए हमें, करैक्टर वेरिएबल चाहिए, डिक्लेयर कर दें chr, एक का नाम x रख लें, एक का y। अब मैसेज आए इंटर करैक्टर, फर्स्ट करैक्टर, सेकंड करैक्टर, तो उसके लिए cout यूज़ करते हैं आप लोग। एंटर फर्स्ट करैक्टर, एंटर फर्स्ट करैक्टर, ये फर्स्ट करैक्टर मैं लूँगा किसके थ्रू, getch के थ्रू। चलें getch के थ्रू लेता हूँ। ये मैंने लिया करैक्टर, स्टोर किस में किया, जाहिर बात है कोई वेरिएबल तो x में स्टोर कर लेते हैं, ये x में स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा करैक्टर भी ले, वो getch के थ्रू ले लेते हैं हम लोग। cout स्लैश एन न्यू लाइन आ जाए, एंटर सेकंड करैक्टर, एंटर सेकंड करैक्टर, आप वो getch के थ्रू ले लें, आप इसके थ्रू ले लें जी, वो किस में स्टोर कर दें, आप y में स्टोर कर दें। अब एक करैक्टर x में स्टोर होगा जब प्रोग्राम रन होगा, और एक करैक्टर y में स्टोर होगा। अब दोनों को डिस्प्ले कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। आप ऐसे मैसेज दे दें cout, x की वैल्यू दे दें या फर्स्ट करैक्टर दे दें, फर्स्ट
करेक्टर इक्वल टू, किस में स्टोर किया था हमने, एक्स में स्टोर कर दिया, एक्स वाला करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। फिर सी आउट क्योंकि मैसेज एज इट इज देना है आपने, तो ये मैं सेकंड करेक्टर लिख रहा हूँ। ये वाई में आ गया, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम ब्लिंक करके चला जाएगा। उसके लिए चले मैं बाद में कर लेता हूँ मैं काम। ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन के थ्रू एक एक करेक्टर लेता है, फिर उनको डिस्प्ले करता है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली काम कैसे हो रहा होता है। ड्राई रन इसको करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी हम यहाँ पे भी ड्राई रन कर लेंगे, बाकी लाइव डिस्कशन में भी मैं सारी चीज़ें आपको रन करके इंशाल्लाह दूंगा। तो ड्राई रन में मैंने ये स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अक्सर बेशतर मेरा ये काम होता है। इसको मैं रख लेता हूँ, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये कंप्यूटर मेमोरी है। हमें ये पोर्शन नज़र नहीं आता। जब बोर्ड में आ जाए ना कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो सिर्फ आउटपुट स्क्रीन दिखानी होती है उनको। ये मेमोरी आप रफ साइड पे रख लीजिएगा, कहीं पे भी यूज़ हो। एमसीक्यूज़ में ज़रूर तो इनको रफ साइड पे आपने रखना है। और ये हमारे पास आउटपुट है स्क्रीन। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से वाइट मैन क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन साफ हो गई, कर्सर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। 4 XY 4 डाटा टाइप है। XY 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, एक का नाम आ गया X, दूसरा का Y। एक का X आ गया और दूसरे का Y आ गया, सिंपल। सी आउट आउटपुट पे जाएगा, स्लैश एंड न्यू लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ये न्यू लाइन है। क्या मैसेज है, डबल कोटेशन में जो लिखा होगा एंटर फर्स्ट करेक्टर, आप जो मर्जी लिख लें। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया, एंटर फर्स्ट करेक्टर। फिर नीचे लिखा गेट सी एच, करेक्टर मांग रहा है, यहां पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। वो जो करेक्टर मांग रहा है, वो जो इंटर करेंगे वो एक्स में, आपको करेक्टर इंटर करें, क्या इंटर करेंगे। मैंने कहा मैं प्लस इंटर करता हूं, मैंने यहाँ पे प्लस एंटर किया तो किस में स्टोर हो जाएगा, इधर क्या है एक्स, तो एक्स में स्टोर हो जाएगा। इंटर किया, एंटर कर दिया। अब वो कहीं लिखा हुआ नजर आया इंटर हुआ है एक्स, नहीं, यही डिफरेंस है कि एंटर्ड करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता एट द टाइम ऑफ इनपुट। उसके बाद फिर सी आउट स्लैश एंड न्यू लाइन आएगी। फिर क्या मैसेज है न्यू लाइन में, एंटर सेकंड करेक्टर। एंटर सेकंड करेक्टर, गेट सी एच ई, करेक्टर मांग रहा है जी, दें करेक्टर। अब वाई के लिए करेक्टर मांगा है, ये ई है, एक और डिस्प्ले होगा, कोई करेक्टर इंटर करें। मैं दे रहा हूं जी एम करेक्टर, यहां मैं एम लिखूंगा, डिस्प्ले होगा, किस में स्टोर हो जाएगा, वाई में, तो यहां वाई में एम स्टोर होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस आ गया, देखिए गेट सी एच के थ्रू करेक्टर दिया, ये तो डिस्प्ले नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ इनपुट, और यहां पर ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब मैंने अपने प्रोग्राम में फिर इन करेक्टर को, ये कि मेमोरी में स्टोर हुए हैं, ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आती है, ये हमें नज़र आती है, प्रोग्रामर को नज़र आती है, यूज़र को नहीं नज़र आती। अब मैं इसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट स्लैश एंड न्यू लाइन फर्स्ट करेक्टर इक्वल टू एक्स। एक्स में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, प्लस, जो मैंने पहले इंटर किया था, प्लस इधर प्रिंट हो जाएगा। और सी आउट स्लैश एंड सेकंड करेक्टर इक्वल टू, ये दूसरी स्क्रीन प्रिंट हुई। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम प्रिंट होगा और स्क्रीन गायब। अब स्क्रीन दोबारा से देखनी हो तो मैंने कहा था Alt F5, क्या प्रेस करें, Alt प्लस F5, नहीं तो देसी तरीका जो अक्सर और बेशतर पढ़ाया जाता है, लास्ट स्टेटमेंट आप क्या यूज़ कर दें, गेट सी एच। अब क्या होगा, जब ये रन होगा ना, तो यहां से करेक्टर मांग रहा है आपसे, आप ऊपर देख रहे हैं, अच्छा आउटपुट नजर आ रही है,
और लोग कहते हैं ये स्क्रीन पॉज करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। बेसिकली ये करेक्टर मांग रहे हैं, आप रुके हुए नहीं करेक्टर, आप तो आउटपुट देख के हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब जो ही कोई की प्रेस करते हैं, जो ही की इज़ अ करेक्टर, वो करेक्टर इंटर होगा, स्क्रीन यहाँ से गायब हो जाएगी। तो ये था हमारा एक सिंपल प्रोग्राम गेट सी एच और गेट सी एच ई को यूज़ करते हुए इनका डिफरेंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। काफ़ी सारे प्रोग्राम है आपकी बुक्स में, आप उनको ड्राई रन करें। देखें मैंने पूरा ड्राई रन का मेथड बता दिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग इतनी आप लोगों की बेहतर होगी। याद रख लीजिएगा, हम सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, सेंटेक्स पढ़ा सकते हैं, डिटेल बता सकते हैं, बाकी काम आप लोगों ने खुद करना है, प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना फ़ायदा होगा। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का रोना पूरी दुनिया में चल रहा है, आप लोग घर में सुकून से बैठे हुए हैं, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस है कर सकें। प्रोग्राम नेशनल बुक फाउंडेशन सारे प्रोग्राम उठाएं, इससे रिलेटेड ड्राई रन करें उनको। ये मैं लाइव डिस्कशन की क्लास में देखूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जितने हमारे आईटी सीरीज़ की बुक में प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो भी सारे देखें, उन सबको ड्राई रन करें। इसके अलावा आप अपने पास, मैं कल भी बता चुका हूँ, टर्बो सी प्लस कंपाइलर डाउनलोड करें, कोई डेव कंपाइलर डाउन करें, नेट बीन्स अगर मिलते हैं उसका भी कोई वर्जन मिलता है तो वो भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। जहाँ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, ये सी प्लस लैंग्वेज आपके काम आ जाएगी। इसी की बेस पे फिर जावा है, जावा से बाद आगे इंशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, जिस तरफ जाएंगे तो बेस यही पर है। तो ये बोर्ड से रिलेटेड भी है सारी की सारी बातें। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि अक्सर बेशतर बोर्ड में भी आता है कि एक प्रोग्राम लिखें जो हम आस्की कोड इंटर करें तो उसका आस्की करैक्टर निकल आए, अगर आस्की करैक्टर इंटर करेंगे तो उसका आस्की कोड निकल आए। सिंपल। आस्की करैक्टर और आस्की कोड में बड़ी डिटेल से बात की, मैं दोबारा से बता दूं। आस्की कोड क्या होता है और आस्की करैक्टर क्या होता है। आस्की करैक्टर मैंने बताया था कि ए इज़ आस्की करैक्टर, ए का कोड होता है 65, बी का होता है 66, ये आस्की कोड है इनके। फिर 66 का बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इस तरह इसको प्रोसेस कराया जाता है। तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि हम ए इंटर करें तो आगे 65 लिखा हुआ है, हम बी इंटर करें तो आगे 66 लिखा हुआ है खुद, और अगर हम 65 लिखें तो उसका ए नज़र आए। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, अभी उसको कहते हैं, ये प्रोग्राम फॉर आस्की कोड है। अभी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम होगा, राइट, अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, एक नंबर इंटर करेगा, एक कोड इंटर करेगा, एंड प्रिंट्स इट्स आस्की इक्विवेलेंट करैक्टर, और उसका आस्की इक्विवेलेंट करैक्टर जो भी होगा वो प्रिंट करेगा। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर सुन लें। जो ए होता है उसका आस्की करैक्टर 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। यानी हम ये नंबर इंटर करेंगे, उसका आस्की इक्विवेलेंट करैक्टर इंटर होगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अब आस्की करैक्टर इंटर करेंगे, उसका आस्की कोड हम जनरेट करेंगे। तो करैक्टर इंटर करने के लिए हमें करैक्टर वेरिएबल चाहिए, तो उसका वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ करैक्टर वेरिएबल। क्या नाम रखूँ उसका, कोई नाम रख लो, जो कोई क्या मसला है इसमें। आस्की करैक्टर के लिए मैं कहता हूँ चलिए ये करैक्टर में CH वेरिएबल रख लेता हूँ, इसमें करैक्टर इंटर करूँगा, फिर इसका मैं आस्की कोड जनरेट कर दूँगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल भी होगा जिसमें हम नंबर इंटर करेंगे, तो उसका नाम कोई रख दें, n कर दें, ये नंबर इंटर होगा। अब ये कैसे जनरेट करेगा आस्की कोड का आस्की करैक्टर, या आस्की करैक्टर का आस्की कोड। अगर सी की बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, हम C++ का ये लेक्चर चल रहा है, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे भी ये लेक्चर कई दफ़ा देखते होते हैं। उनके लिए होता है कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर दो प्रिंटिंग में। प्रिंट ऐप में जब फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करते हैं %d, अगर आप उसको %c के साथ प्रिंट करोगे किसी भी वैल्यू को, तो वो उसका आस्की करैक्टर प्रिंट हो जाएगा, और अगर %c को किसी को %d के साथ प्रिंट करोगे तो उसका आस्की कोड जनरेट हो जाएगा। ये सिंपल मैथ के लेवल की, मैट्रिक के लेवल की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है यार। आप इंटीजर वेरिएबल को करैक्टर वेरिएबल असाइन करो, इंटीजर वेरिएबल को करैक्टर वेरिएबल असाइन करो तो उसका कोड असाइन हो जाएगा, और अगर करैक्टर वेरिएबल को इंटीजर नंबर असाइन करो तो उसका आस्की कोड उसमें असाइन हो जाएगा। सिंपल देख लीजिएगा, मैं भी एक प्रोग्राम लिखता हूँ, पहले एक पार्ट इसका हल करता हूँ, फिर दूसरा करता हूँ। मैसेज सिंपल में एंटर करता हूँ cout एंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करें, कोई भी नंबर इंटर करते हैं, वो किस में स्टोर होगा, CIN के थ्रू मेथड है हमारे पास, n में स्टोर हो गया। किस में स्टोर हो गया, n इज अ इंटीजर,
क्या होगा, n में स्टोर होगा। आप सिंपल क्या करें, इस n को किसको स्टोर कर दें, सी एच इक्वल टू एन, सी एच इक्वल टू, सी एच हमारे पास वेरिएबल है करेक्टर, और इसमें हम इंटीजर, ये जो पार्ट है ये कन्वर्जन कर रहा है, ये करेक्टर वेरिएबल है, इसमें इंटीजर स्टोर करेंगे। जब हम करेक्टर वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करते हैं तो इसका इंटीजर का आस्की करेक्टर स्टोर हो जाएगा। अगर इसको इस तरह करें, अगर इंटीजर में करेक्टर स्टोर करेंगे तो इसका आस्की कोड जनरेट होगा। ये कर लेते हैं हम लोग। आप इसको प्रिंट करके देख लें सी एच में क्या पड़ा हुआ है, तो मैं मैसेज भी दे देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। आस्की करेक्टर इक्वल टू क्या होगा जी, किस में स्टोर किया हुआ हमने, सी एच में, तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ एक साइड इसकी, यहाँ पर दोनों काम होंगे, मेमोरी प्रोसेसिंग है और पुर स्क्रीन क्लियर हुई। सी एच एक वेरिएबल बन गया करेक्टर, दूसरा एन एक वेरिएबल बन गया। सी आउट इंटर है नंबर, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। नंबर सीन, वो नंबर ले रहे हैं, कोई नंबर दे दें उसका, क्या नंबर होगा जी, मैं कहता हूँ नंबर आप दे दें 66। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66। यहाँ तक तो कॉमन सी बात है, आज तक पर है। सी एच इक्वल टू एन, कहते हैं एन की वैल्यू सी एच में, सी एच हमारे पास करेक्टर वेरिएबल है, एन हमारे पास इंटीजर। जब ये वैल्यू मैं इधर स्टोर करूँगा, इसका आस्की कोड, आस्की करेक्टर इधर स्टोर होगा, तो 65 है ए का और 66 है बी, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, कैपिटल बी। ये कन्वर्जन हो गई है, इधर का इधर ये हो गया, स्टोर हो गया। अब प्रिंट करें, देखें सी आउट स्लैश एन न्यू लाइन आस्की करेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे मैसेज आएगा आस्की किसमें, सी एच में क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा जी, बी प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल एक मेथड है कि मैंने नंबर इंटर किया, आस्की कोड इंटर किया, उसका आस्की देखिए 66 इंटर किया और उसका आस्की करेक्टर किया। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, कई दफ़ा लॉन्ग का पार्ट बनता है। मैंने कहा था एंड वाइस वर्सा, रिवर्स में भी कर सकते हैं आप करेक्टर इंटर करें और उसका आस्की कोड जनरेट कर दें, वो भी देखें। इसके बाद फिर आगे, इसके बाद में प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं किया था, मैंने आगे चला रहा हूँ प्रोग्राम को। आगे देखें, मैं कर रहा हूँ सी आउट इंटर अ करेक्टर, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा एंटर अ करेक्टर। आपको करेक्टर इंटर करें, हमारे पास सी एच वेरिएबल था, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ये देखें सी एच के साथ में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ x, और इधर m कर लेता हूँ, यानी x एक वेरिएबल और इधर कर लेता हूँ और एक m वेरिएबल और इधर कर देता हूँ। x हमारे पास करेक्टर वेरिएबल है और m हमारे पास कौन सा वेरिएबल है जी, इंटीजर वेरिएबल है। तो मैं करेक्टर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंटर है करेक्टर, तो करेक्टर लेने के लिए गेट सी एच का फंक्शन पड़ा हुआ है आप लोगों ने। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं x इक्वल टू गेट सी एच ई, ये x है जी हमारे पास। कोई करेक्टर इंटर करें, आपको करेक्टर, मैं कहता हूँ मैं स्मॉल d इंटर करता हूँ, तो ये d किस में स्टोर हो जाएगा, x में स्टोर हो जाएगा। करेक्टर इंटर किया, अब कन्वर्जन करें इस करेक्टर को, इसको इंटीजर को असाइन कर दें, यही काम जो इधर हुआ था। m इज इक्वल टू x, ये कन्वर्जन हो रही है, m इक्वल टू x, x की वैल्यू m को दो, d की वैल्यू m को दो, ये तो इंटीजर नंबर है, इसमें तो करेक्टर स्टोर ही नहीं हो सकता। इसका आस्की कोड आ जाएगा, आस्की कोड क्या होता है d का 100, यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। खुद कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ड्राई रन है। फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट करा दें, कोई इशू नहीं है। सी आउट आस्की कोड इक्वल टू किस में स्टोर हुआ है, m में, m, तो यहाँ पे सिंपल मैसेज आ जाएगा
आस्की कोड इक्वल टू m के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है जी 100, यानी इसका 100 कोड आ जाएगा और प्रोग्राम क्या करें यहाँ पे ख़त्म करें और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ये प्रोग्राम से बाहर है। ये देख लें कि सिंपल प्रोग्राम है जो एक आस्की नंबर लेता है उसका फिर आस्की करैक्टर प्रिंट करता है। ये मेथड है, इंटीजर को करैक्टर में स्टोर करेंगे तो उसका आस्की करैक्टर आ जाएगा, करैक्टर को इंटीजर में स्टोर करेंगे तो उसका आस्की कोड आ जाएगा। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए। देख लें वेरिएबल CHNX में रखें, आप जो मर्ज़ी रख लें, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल के नेम है, आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह मर्ज़ी करें। एक ही वेरिएबल को दो तरह से यूटिलाइज़ कर सकता, मैंने इसलिए नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंबाइन कर सकते थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक getch और getch का इस प्रोग्राम के साथ ख़त्म हुआ। फिर भी कोई बात अगर आपको ना समझ आई हो तो आप इसमें चैनल में कमेंट्स भी कर सकते हैं, नीचे आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएंगे। साथ साथ आप लोगों को जो हमारा लाइव डिस्कशन सेशन है उसमें भी सारी की सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।